नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है आप सबके लिए आध्यात्मिक विषयों पे बात करने के लिए या कोई प्रश्न है, उस पे भी चर्चा कर सकते हैं और किसी को कुछ कहना है, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं या किसी को टाइप करना है, टाइप करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आए हुए हैं यहाँ पे, हम वहीं से आज शुरुआत करते हैं। मैं उनको यहाँ प्रश्नों को पोस्ट किया है। पर प्रश्नों में जाने से पहले एक दो चीज़ों पे और बात कर सकते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। और बहुत शास्त्रों में अलग अलग जगह गुरु जन ज्ञानी जन सब कहते हैं कि सत्संग का काफ़ी महत्व होता है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक भज गोविंदम का एक श्लोक था आदि शंकराचार्य का, उसको यहाँ ग्रुप में पोस्ट किया था। तो उसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है कि सत्संग क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्यों करना चाहिए। तो कहते हैं कि सत्संगत्व निसंगत्व, मतलब अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप माया में उलझे रहेंगे, कहीं ना कहीं इस जगत को सत्य मान लेंगे। तो जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं और फिर जीवन वैसे ही व्यतीत होने लगता है, क्योंकि कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। जो मान्यताएं हैं, जो बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है तो अबोध होता है, कोई मान्यताएं नहीं होती, उसके लिए सब कुछ सत्य है या सब कुछ झूठ है। सत्य सत्य होता ही नहीं है। एक बच्चा जब 2 साल तक का है, 3 साल तक का है, तब तक उसमें कुछ अहम भी नहीं होता, बस वो होता है और जो भी है वो खुद ही है। उसको कुछ अपने से भिन्न प्रतीत नहीं होता कि जो खिलौने हैं, जो माँ बाप हैं, जो व्यक्ति हैं, जो अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं, वो मुझसे भिन्न है, ऐसा उसको प्रतीत नहीं होता। ऐसा हम देख सकते हैं, क्योंकि हम सब उसी से जब बच्चे थे या जो बच्चों को देखते हैं उनका व्यवहार में वही दिखता है। पर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो मान्यताएं, अवधारणाएं, और इस तरह से हम अपने कुछ बहुत ठोस विचार बना लेते हैं। उसी को हम अज्ञान कहते हैं, जो कि एक ठोस धरातल पे नहीं बैठा होता। किसी से सुन लिया, उसको हमने अपने अनुभव पे नहीं परखा और ना उसको हमने तर्क से जानने की चेष्टा की। तो उस तरह से हम जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं। तो अगर सत्संग नहीं होगा जीवन में तो असत्य को हम सत्य मान करके जीवन चलता रहता है और उसमें कोई कोई संशय नहीं आता कि ये जो दुनिया दिख रही है या सत्य है। ऐसा कभी भी संशय नहीं आता। ऐसा संशय कब आता है, जब दुख होते हैं जीवन में या जिज्ञासा आती है। तो कोई ज्ञानी पुरुष या कोई गुरुजन या शास्त्रों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब पहली बार बत्ती जलती है कि हाँ, जो ये है क्या वही सत्य है। अगर सत्य है तो दुख क्यों है, और दुख है तो उसके निवारण के क्या कारण हो सकते हैं। तो कहते हैं कि सत्संगत्व निसंगत्वम, सत्संग से निसंग हो जाते हैं। अब निसंग का अर्थ है कि जो भी मिथ्या है वो मैं नहीं हूँ, असंग हूँ, मुझको कुछ छू नहीं सकता, ऐसा दिखने लगता है। ऐसा आपके अनुभव में आने लगता है कि जो अनुभव करता है या जो मैं हूँ, जो चैतन्य है, वो दृश्य से भिन्न है। तो वो निसंगत्वम की स्थिति है या उसको वैराग्य कह सकते हैं। और निसंग होते ही निर्मोहत्वम हो जाता है, मतलब मोह खत्म हो जाता है। अब आप जब स्वप्न में होते हैं तो जो भी स्वप्न में है उससे आपके प्रति, उसमें वस्तुओं के प्रति मोह होता है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सब कुछ वैसे होता है जैसे जागृत अवस्था में। पर जब स्वप्न भंग होता है तो जो स्वप्नों में वस्तुएं थी उनके प्रति मोह नहीं रहता, वही त्याग देते हैं। जागृत होते ही वो मोह त्याग हो जाता है। तो वैसे ही विवेक होते ही वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य हो तभी संभव है अगर विवेक है। तो विवेक और वैराग्य दोनों दो चीजें नहीं है, एक ही है। तो निर्मोह मतलब मोह नहीं रहता फिर। और निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। अब निश्चल एक बहुत सुंदर शब्द है, जो चलायमान नहीं है। तो जो चलायमान नहीं है वो क्या है, वही सत्य है, वही ब्रह्मन है, वही आत्मन है, वही चैतन्य है और वही मैं हूँ। तो जब विवेक और वैराग्य दोनों आ जाते हैं
तो निश्चल तत्वम, जो तत्व है उस पे, और वो निश्चल है, उस पे स्थिति आ जाती है, जिसको हम निधि ध्यासन कहते हैं। तो सत्संग है श्रवण, विवेक वैराग्य है मनन, और उस पे आप विचार करें, अपने अनुभव में लाएं, और जब उसमें स्थिति आ गई तो उसको निधि ध्यासन कहते हैं, या हम कह सकते हैं निश्चल तत्व, जो चलायमान नहीं है। क्योंकि जो चलायमान है उसी का अनुभव होता है, और जो अनुभव होता है वो सब मिथ्या है, असत्य है, क्योंकि उसका तत्व नहीं जाना जा सकता। तो जो निश्चल है, जो तत्व है, वहां पे अगर आप स्थित हो गए, उसको निधि ध्यासन कहते हैं, और वही निश्चल तत्वम जीवन मुक्त, वही जीवन मुक्त है। तो इस तरह आप देखते हैं कि कैसे सत्संग का प्रभाव पड़ता है जीवन में, आपकी दैनिक कार्यों में, आपके सोचने के तरीके में, आपके जो व्यवहार करते हैं उसमें, आचरण में, विचारों में, वाणी में। तो सत्संग की महिमा बहुत संतों ने कही है, और उसको कैसे भी हम देखें, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के, तो बिना सत्संग के तत्व तक पहुंचना लगभग असंभव है। अगर कोई है सोचे कि मैं अपने आप ही बिना किसी गुरु की सहायता के या बिना किसी मार्गदर्शन के तत्व तक पहुंच जाऊंगा, तो वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि लगभग असंभव है। ऐसे विलक्षण लोग होते हैं बहुत कम, जो हो सकता है बिना किसी, मतलब उनकी पुरानी साधना रही होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पहले के उनके जो स्मृति है उसके आधार पे वो इस जन्म में पूर्णतः एकदम ब्रह्मवत हो गए, मतलब जो ब्रह्म को जान गया, ब्रह्मवेद, ब्रह्मविद। तो वो बहुत विलक्षण लोग होंगे। पता नहीं, मैं कोई भी संख्या देना तो नामुमकिन है, पर बहुत ही कम होते हैं। तो सत्संग से ही हम लोग, क्योंकि आप, माया आपको उल्टा दिखाती है, और उसमें कोई क्यों प्रश्न करेगा कि ये सत्य नहीं है? जो दिख रहा है उसको कैसे नकारेंगे हम? तो जो दिख रहा है उसको सत्य मानना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए तो पूरी की पूरे संसार में लोग भ्रमित इधर उधर भटकते रहते हैं। पर जो थोड़े, जो विचार करते हैं, जो इंक्विजिटिव लोग होते हैं, वो उससे संतुष्ट नहीं होते जो दिख रहा है। क्योंकि जो दिख रहा है वो सत्य है, ये तो कहना मूर्खता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती है और वैसी होती नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, ग्लास है, उसमें पानी है, कांच का ग्लास है, और उस पे आप एक पेंसिल डुबो दीजिए, तो पेंसिल जो है, आप देखेंगे तो एक आपको टूटी हुई दिखेगी, टेढ़ी, आधी सीधी है, फिर वो दूसरी तरफ दिखती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक भ्रम है। अब आप उसको बाहर निकालेंगे तो फिर पेंसिल एक होगी, फिर डालेंगे तो फिर वैसे ही दिखेगी, टूटी हुई। तो इसका अर्थ ये है कि जब ज्ञान हो जाता है तो दुनिया दिखती वैसी ही है, पर दृष्टि बदल जाती है। तो ये प्रभाव होता है सत्संग का। तो आज हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रवीण ने लिखा है, इस बीच किसी का भी कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें, क्योंकि संवाद से ही अज्ञान दूर होता है। जैसा गुरुजी ने कहा कि 25% मान के चलिए कि श्रवण से दूर हो जाता है, 50% जब आप लिखते हैं, मनन करते हैं, तब दूर हो जाता है। पर अगर आप 100% अज्ञान नाश करना चाहते हैं तो उसको व्यक्त करना पड़ेगा, चाहे वो बात करके, संवाद करके, या किसी तरीके से आप उसको व्यक्त करेंगे तो वो ज्ञान आपका अपना हो जाता है। तो ये मत समझिए कि इस सत्संग से किसी और का फायदा हो रहा है, जो आज हम कर रहे हैं या कोई भी करता है। जो भी सत्संग करते हैं, सबसे ज्यादा निजी स्वार्थ उसी का है जो कर रहा होता है। अब निजी स्वार्थ भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वैसा स्वार्थ नहीं है जो जगत में होता है। इसमें आप कुछ और कर नहीं सकते। आप इतने भरे हुए हैं अंदर तक किसी चीज से, तो आप क्या करेंगे?
वही तो बांटेंगे। अब जो अंदर से अस्वस्थ है, जिसकी अंदर से क्रोध है, अंदर से असंतुष्टि है, तो वो जगत में जाके क्रोध व्यक्त करेगा, लोगों पे गुस्सा दिखाएगा। तो जो ज्ञान से भरा है वो क्या करे? ज्ञान से भरे होने के बाद आपको ये दिख जाता है कि जो जो भी है वो निरर्थक है, कोई लक्ष्य नहीं है, सब एक खेल है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे खाली समय में? यही कर सकते हैं, कुछ श्रवण करें, कुछ मनन चिंतन आत्मविचार, और फिर ज्ञान प्रसार। एक अच्छा तरीका है समय व्यतीत करने के लिए, पर ये जरूरी नहीं है। आपको जो प्रिय हो वो करना चाहिए। केवल आत्मज्ञान तक की बात ही शास्त्रों में कही गई है। उसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहीं नहीं कहा गया। वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसके बाद ये मान लिया गया है कि कोई करता नहीं है, तो फिर क्या क्या उसके लिए कहा जाएगा कि ये उचित है या ये अनुचित है? ज्ञानी के लिए अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो ज्ञानी ही नहीं रहता। ज्ञानी ये जान जाता है मैं ही नहीं हूँ, तो अच्छा बुरा सही गलत कहाँ से आएगा? चलिए हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि दुनिया में परम ज्ञान क्या है और वो ही क्यों है? ये प्रवीण ने पूछा है। देखिए, ज्ञान जो है परम और अलग अलग श्रेणी नहीं होती है कि कोई परम है और कोई निचली स्तर का ज्ञान है। हम सुविधा के लिए कह देते हैं कि तीन तरह का ज्ञान है: माया का ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। पर ज्ञान की परिभाषा जो है वो तो बहुत सरल है। अनुभवों के बीच में जो संबंध बनते हैं, व्यवस्थीकरण जो होता है उनका, उसको हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के साधन भी दो ही हैं: अपरोक्ष अनुभव और तर्क। बाकी जितने भी साधन है वो इन्हीं से निकल के आएंगे। या तो अनुभव में किसी के आया, गुरु के या ज्ञानी के, वो उसको साझा करते हैं दूसरों से, तो वो सत्संग हो गया। वो अपने अनुभव लिख देते हैं और उसको, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम उसको उपनिषद या शास्त्र कह देते हैं। तो परम ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान होता है, सबसे पहले तो अज्ञान होता है, क्योंकि हम लोग शुरुआत ही अपनी बचपन से कुछ ना कुछ अज्ञान, धारणाएं, मतारोपण, उन सब से करते हैं। तो जब वो छटने लगता है, धीरे धीरे जब उसमें हमें अनासक्ति होती है कि ये सब तो गलत है जो हमें बताया गया है, तब उसका केवल एक ही तरीका है अज्ञान नाश का, वो है ज्ञान। और ज्ञान की निरर्थकता ज्ञान मार्ग पे बहुत जल्दी पता चल जाती है कि धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये भी तो माया ही है जिसका ज्ञान हो रहा है। क्योंकि जो जो ठोस आधार है, जो तत्व है, उसका तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। और अभी भी जो जान रहा है वो तत्व जान रहा है। उसको अनुभवकर्ता कह दें, आत्मन कह दें, चैतन्य कह दें, सच्चिदानंद कह दें, कुछ भी कह दीजिए, वो नाम है, वो शब्द है। शब्द भी एक तरह का ज्ञान है। लेकिन ये भी कह दिया कि प्रज्ञानम ब्रह्मन, मतलब प्रज्ञानम जो जान रहा है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्म ज्ञान हो गया। और मैं ये कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो अपरिवर्तनीय है, दिखता है। और इसलिए दिख रहा है तो अर्थ है कि वो बदल रहा है, तभी दिख पा रहा है। अगर वो बदलता नहीं तो उसका अनुभव भी संभव नहीं था। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं बहुत आसानी से कि जो भी कुछ अनुभव में है, जो भी कुछ अनित्य है, वो मैं नहीं हूँ। इसको हम आत्मज्ञान कह देते हैं। और जो माया का ज्ञान है, जो हमको दिख रहा है, हमने उसको सत्य मान लिया और उसी में डूबते चले गए, तो वो अज्ञान है। या विज्ञान कह सकते हैं, जब आप माया का प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीकों से उसको जानने के लिए। और अंत में ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ प्रयास करना है। और अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सारी साधना निरर्थक है। और आत्मज्ञान के बाद कोई साधना रह नहीं जाती। फिर क्यों कहते हैं कि प्रयोग करें या साक्षी भाव में रहें? तो वो इसलिए कहते हैं कि आपने सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, हो सकता है गुरुजी ने बताया और आपको विश्वास हो गया और आपने मान लिया है, लेकिन उस पर
श्रद्धा नहीं है कि हाँ हाँ बोल रहे हैं सही ही होगा, लेकिन जैसे ही जगत में व्यवहार आता है, आचरण में आते हैं, तो फिर वही दुनिया शुरू हो जाती। तो ज्ञानी में जो निश्चलता है, जो अभी हमने बात की कि सत्संग से निसंग होते हैं, निसंग से निर्मोह होते हैं, और निर्मोह से निश्चल तत्व होते हैं। तो निश्चलता जब तक नहीं आती, जब तक स्थिरता उसमें नहीं आती कि यही सत्य है। जैसे एक उदाहरण पे समझाया जाता है, बात करते हैं कि अगर आपको कुछ लिखना है और आप किसी कमरे में जाते हैं, तो आप पहले वहां ढूंढेंगे पेन कहाँ पड़ा है या पेंसिल कहाँ पड़ी जिससे लिखा जाए। आपके पास कागज है, लेकिन आप तो बेशक उस कमरे में 50 चीजें पड़ी हैं, लेकिन आपकी दृष्टि केवल पेन पे है, तो बाकी कुछ आपको होते हुए भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकाग्रता है। वैसी ही दृष्टि होती है कि अद्वैत है, इस पे निश्चलता आ जाती है फिर, क्योंकि अद्वैत आपको व्यवहारिक दृष्टि में भी दिखेगा, उसका उपयोग बेशक ना हो लेकिन दिखेगा। हर माया के हर अनुभव में अद्वैत दिखेगा। अगर अद्वैत नहीं दिखा तो वो सत्य नहीं हुआ, और अगर वो दिख गया तो फिर कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा है वैसा ही पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण निकला है, और पूर्ण निकल के भी पूर्ण पूर्ण ही है। उसमें कुछ विधेय नहीं हुआ, कुछ कमी नहीं आई। जैसे आप हैं, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है और जब आप अभी हैं, जो भी आपकी उम्र है, 30, 40, 50, क्या बदला है? ऐसा क्या है आप में जो बदल गया? अगर आप बदलाव के साथ बदल जाते तो आप बदलाव को देख ही नहीं सकते थे, जान ही नहीं सकते थे। जो आइंस्टाइन ने भी कहा है कि रिलेटिविटी रिलेटिविटी का अर्थ होता है कि एक स्थिर है, जो सब्जेक्ट बोलते हैं या जो उसके रेफरेंस में, उसके आधार पे आप बदलाव को देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो परम ज्ञान कुछ नहीं होता, केवल आत्मज्ञान होता है। और अगर हम विभाजित करना चाहें दुनिया को, तो दो ही तरह के लोग मिलेंगे, एक जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है और एक जिन्हें नहीं हुआ है। क्योंकि बाकी जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो कुछ ना कुछ मान के बैठे हुए हैं कि मैं ये हूँ, और उसमें उनको कोई भी संशय नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात पे कोई संशय नहीं। ये जगत जो है ये स्थिर है, मेरे आने से पहले था, फिर मेरा जन्म हुआ, कुछ सालों तक मैं रहूंगा और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे जीवन में धन अर्जित करना है या कुछ ना कुछ हासिल करना है, और फिर उसके बाद मुझे अपने में सुधार करना है, चाहे वो शरीर हो या विचार हो या मन हो या बुद्धि हो। तो उसी में हम फंसे रहते हैं। तो जब अगला प्रश्न वही है कि चेतना की कोई परिभाषा है क्या? तो कोई, मैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो साधक हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई बताना चाहेगा कि चेतना किसको कहते हैं? क्योंकि बहुत बार गुरुजी ने कहा है, हमारे कार्यक्रम में भी बहुत बार लिखा हुआ है। तो कोई अगर कहना चाहे कि चेतना किसे कहते हैं? मीरा ने लिखा है स्व का भान होना, अनुभवकर्ता का ज्ञान। हाँ, रिहाना ने बिल्कुल सही कहा है। परिभाषा में कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4-5 ही परिभाषा ऐसी हैं जिसको कि हमें बदलना नहीं चाहिए, जो मूल परिभाषाएं हैं। तो उसमें अनुभवकर्ता का ज्ञान, ये परिभाषा है चेतना की। अनुभवकर्ता का ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको जान सकते हैं कि अनुभवकर्ता क्या है। अनुभवकर्ता तो निर्गुण है, तो उसको जान नहीं पाएंगे। पर अनुभवकर्ता है, इसको नकार भी नहीं पाएंगे। तो अनुभवकर्ता का ज्ञान का अर्थ होता है कि अनुभवकर्ता होकर के उसका ज्ञान होता है। तो वो चेतना है। चेतना जो है सबसे पुरस्कृत स्तर है चित्त की, उसके ऊपर, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। चेतना कहने के लिए तो एक शब्द है कि अनुभवकर्ता का ज्ञान या अपने स्वरूप का ज्ञान या आत्मन क्या है ये समझना। तो वो आपको हर क्षण भासित होगा, दिखेगा कि जो मैं हूँ वो अपरिवर्तनीय हूँ। उसको बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बयान कर रहा है वही मैं हूँ।
और जो बयान किया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो इस तरीके से अनुभवकर्ता का ज्ञान को ही चेतना कहते हैं। और चेतना को धीरे धीरे प्रयोगों से जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो जब चेतना आती है तभी आत्मज्ञान होता है एक तरीके से। और आत्मज्ञान के बाद चेतना एकदम स्थित हो जाती है अपने स्वरूप, अपने आप में। और उसी को प्रयोग के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि वो 24 घंटे या हर अवस्था में स्थित है। साक्षी भाव को भी चेतना कहते हैं, वो एक ही शब्द है। सबसे ऊपर की बुद्धि प्रज्ञा ने लिखा है, स्वयं का ज्ञान, अनुभव और अनुभवकर्ता का दोनों का एक साथ ज्ञान होना चेतना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो चेतना के ऊपर की स्थिति है जो संदीप ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान। चेतना है अनुभवकर्ता का ज्ञान। तो चेतना की परिभाषा मेरे को लगता है कि समझ में आ गई होगी। ये शायद किसी ने ब्लॉग में पूछा था, तो नाम नहीं लिखा हुआ था वहां पर। फिर शिवम के कुछ प्रश्न है, पर शिवम ने लिखा है कि मैं बोल कर पूछना चाहता हूँ। तो अवश्य आप अपने आप को अनम्यूट करें शिवम, और पूछ सकते हैं। शिवम, आप यहाँ पे हैं? अश्विन जी प्रणाम। जी 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 अश्विन जी प्रणाम। जी, बोलिए। प्रणाम। आ, जी मेरा प्रश्न ये है अश्विन जी कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा भी है और अपने से जो बड़े साधक है उनसे सुना भी है। वो बताते हैं कि कई महापुरुष ऐसे होते हैं भाई जो वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं, नंगन अवस्थाएं उनकी चेतना इतनी विकसित होती है कि उनको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं होता। खा रहे हैं हुए हैं, एक तरह की सांसारिक दृष्टि से पागलों की अवस्था उनकी होती है। वो मतलब सामाजिक व्यवहार से एकदम कट जाते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कहाँ बैठे हैं, क्या खाना है क्या नहीं, दूसरे व्यक्ति ही उनको खिलाते हैं। शरीर का जो चेतना है बिल्कुल लुप्त हो जाती है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या स्थिति है कि ऐसी अवस्था हो जाती है साधक की कि उसका शरीर का जो बोध है वो भी लुप्त हो जाता है। एक घटना स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में आती है। जब वो साधक अवस्था में थे माँ काली के मंदिर में, तो वो देखते हैं भाई भंडारा चल रहा है वहां मंदिर के अंदर, और एक पागल सा भिखारी की तरह एक व्यक्ति आता है जिसको वहां से भगा दिया जाता है। तो वो बाहर मंदिर के बाहर जहाँ झूठी पथले गिरी हुई थी, वहां एक कुत्ते के साथ बैठ के वो उसको प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उसको एकटक देख रहे हैं। तो उनका भांजा जो हृदय था उसको वो बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये पागल नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि का महापुरुष है, आप एक बार इससे जाके मिलो। तो उनके कहने के बाद हृदय उनके पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, महात्मा जी हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ उपदेश करें। तो वो पहले तो उसको भगाते हैं, लेकिन वो जब बार बार प्रार्थना करता है तो वो उससे कहते हैं, जब आपको गंगा में और गंदे पानी में कोई भेद नहीं रहेगा तो समझो कि आपकी वो परम सिद्धि आपको प्राप्त होगी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो क्या सिद्धि है जो व्यक्ति एक विकसित की तरह व्यवहार करता है और उसको शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, कहाँ बैठा है क्या खा रहा है। इस पे जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी। प्रणाम। कि शिवम, इसमें जो वो स्थिति है, वो स्थिति वही बयान कर सकते हैं जो उस स्थिति में है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जी स्थिति एक मापदंड है कि जो उस स्थिति में नहीं है, जिसको अपने शरीर का भान नहीं है या ख्याल नहीं रख रहा है, तो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, या वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, या वो संत नहीं है। आपने बहुत सारे संत देखे होंगे, सुने होंगे, तो सब इस तरह से व्यवहार नहीं करते थे। जो करते हैं या उनकी स्थिति इस तरह से आ गई कि उनको शरीर का भान नहीं है, कोई खिला दे तो खा जी लेंगे, नहीं खिलाया तो भूखे रह जाएंगे और वहीं सो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको जी फिर बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो हो सकता है जी ऐसे ही हवा में भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि माया में सब कुछ संभव है। पर इसको ये मापदंड जी की तरह मत ले लीजिए कि अगर किसी ने इस तरह से व्यवहार नहीं किया तो वो ज्ञानी नहीं है। जी ऐसा जी सोचना या वही परम अवस्था है। अगर आपको अपने शरीर का भान है तो आप परम अवस्था में नहीं है, ये भी गलत जी सोच हो जाएगी। क्योंकि देखिए, वो
जो स्थिति आई होगी, मैं नहीं जानता कैसे आई, क्यों आई और कब आती है और आएगी, तो जिसको आई है उसको कैसा प्रतीत, कैसा हो रहा है उसके मन में, किस तरह के भाव विचार चल रहे हैं, क्यों नहीं रहा शरीर जी का भान। या कई लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो सामने आया, नहीं आया तब भी कोई भी। और बहुत अलग अलग तरह के विचित्र से लोग, मतलब अलग अलग साधु संत होते, तो उनके बारे में कहना बिल्कुल ही मूर्खता है, क्योंकि वो जो है वो बन करके आप जी देख जी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो समझा जाएगा, वो समझा नहीं जा सकता। अगर किसी की वो स्थिति आ गई तो वो सबसे परे है। जी जी मतलब वो जी जी शरीर वरीर सब छोड़ दिया उसने, एक तरीके से त्याग दिया। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये शरीर जी रहे या ना रहे, क्योंकि वो परम तत्व में जी लीन है। पर यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, तो वो जो दिखावा करते हैं वो जी पता चल जाता है वैसे तो। पर फिर भी थोड़ा सावधान जी रहना चाहिए कि ये कहीं दिखावा तो नहीं है कि मेरी वो अवस्था आ गई है। जी तो आप ज्ञान मार्ग पे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ज्यादातर भक्त की इस तरह की स्थिति आती है, जी ज्ञानी की बहुत कम आती है, जी जी क्योंकि ज्ञानी जो है वो इसमें ये। जी जी बोलिए। हाँ, इसमें अश्विन जी एक थोड़ा सा जो हम अनुमान लगा सकते हैं ना अपनी तरफ से, वो ये है कि चेतना जो है वो भी चित्त की एक वृत्ति है। जी, चेतना तो एक चित्त की वृत्ति है ही, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि चेतना आती है चेतना और जाती है। जब आती है, हाँ जी, तो जी चेतना जो है चित्त की वृत्ति होने की वजह से वृत्ति का स्वभाव होता है घटना और बढ़ना। जी साक्षी अपनी जगह पे स्थिर है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन चेतना जो है वो घटती भी है और बढ़ती भी है। जी तो ऐसा हो सकता है भाई चेतना बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक चली जाए कि वो अपने शरीर तक को जो है बिल्कुल अपने से ऐसे देखता है जैसे दूसरों के शरीर हैं, दूसरी वस्तु है, पूरा तादात्म्य में जो है उसका समाप्त हो जाए। ऐसा मतलब एक अनुमान हम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा चेतना सकते हैं, लेकिन लगाने बढ़ती। की आवश्यकता नहीं है। देखिए शिवम, मैं यही कह रहा जी हूँ, अगर आप ज्ञान मार्ग में हैं तो अनुमान मत लगाइए, आप प्रत्यक्ष देखिए जी और तर्क के आधार पे जी उसको जांचिए। जो वो कह रहे हैं वो सही है क्या? वो व्यवहार तो ऐसा कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है उनमें, या केवल परम भक्त की जी अवस्था से आते आते वो इस अवस्था में आ गए? जो परम भक्त इस जी अवस्था जी में आ गया है वो आपकी कैसे जी मदद करेंगे? तो परम भक्त और परम ज्ञान, ज्ञान में थोड़ा सा भेद जी है ज्ञान मार्ग में, कि ज्ञान मार्ग में जी आत्म विचार, मंथन, मनन, श्रवण, फिर निधि ध्यासन होता है। निधि ध्यासन के बाद में जी हो सकता है आपके अंदर भक्ति आ जाए और आप उस अवस्था में आ जाए कि आपको शरीर का कुछ परवाह नहीं रही। पर ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत विलक्षण होता है। और हो भी गया तो वो होने दें, क्योंकि शरीर तो आप है नहीं, शरीर को तो वैसे ही नाश जी होना है। तो उनको वैसी जी जी स्थिति आ जाती है कि मैं शरीर हुई नहीं, इसका नाश हो रहा है तो भी हो जाए, अगर ये चलता है तो भी चलने दे। तो वो बिल्कुल ही लक्ष्यहीन हो जाते हैं। तो जो जैसे एक पागल होता है, जी पागल जी को ये आभास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसके अंदर शक्ति पूरी है, उसके अंदर जी जी सब कुछ विद्यमान है, जैसे जो कि एक साधारण व्यक्ति में होता है, पर उसको ये आभास नहीं जी होता जी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जी पागलपन जी की हद तक वो स्थिति आ जाती है कभी कभी कि आप इतना लीन हो गए कि ब्रह्म में, कि आपको कुछ आभास नहीं है देह का, संसार जी का, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। तो वो एक तरह से पागल जैसी ही स्थिति होती है। पर वो पागल कहना भी सही नहीं है, क्योंकि वो बोध रहता है वहां पे। पागल को बोध नहीं रहता जी कि मैं क्या हूँ, वो बोध नहीं रहता। जबकि जो परम ज्ञानी है, अगर वो इस स्थिति में आ गए, या परम भक्त है वो इस स्थिति में आ गए, तो वो जी एक एक बोध के बाद वहां पहुंचे। मतलब उनको बोध जी हो जी गया कि मैं क्या हूँ, फिर वो उस स्थिति में आए हैं। तो उसको अबोध से या पागल से तुलना करना ठीक नहीं रहता। एक सर हमारे जो ज्ञान मार्ग है इसमें एक भ्रांति ये मतलब फैली हुई है कि ये मानते हैं भाई अनुभवकर्ता का जो ज्ञान है या तो वो होता है या वो नहीं होता है। उस जिसको हम चेतना बोल रहे हैं वो विस्तारित नहीं होती, या तो वो ज्ञान हमें है कि मैं अनुभव करता हूँ, या तो चेतना है या नहीं है, उसका जो चेतना का विकास है वो नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, चेतना भी एक चित्त की वृत्ति है और वृत्ति का विकास तो मतलब जरूर होगा। तो जो गुरुजी प्रयोग करवाते हैं चेतना के,
उसमें जागृति के हैं, सौपन के हैं, सूक्ष्म अवस्था के हैं, वो चेतना का विकास करने वाले ही प्रयोग तो हैं। क्योंकि आत्मज्ञान तो जो ज्ञान मार्ग पे आ गया है सबकी समझ में आ जाता है, लेकिन जो विकास का क्रम है सबका एक समान दिखाई नहीं देता। कुछों की बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है क्योंकि वो प्रयोग करके आ चुके हैं, कुछ जो है अभी भी चेतना के उस स्तर को नहीं पहुंच पाए हैं, वही जहां से वो आत्मज्ञान के उस उच्चतम स्तर पे पहुंच के ये प्रत्यक्ष देख सके हैं कि मेरा शरीर और दूसरे का शरीर एक है। तो अनुभवकर्ता की जो चेतना है वो भी बढ़ाई जा सकती है। मैं ये पूछना चाह रहा आपसे, उसको ये क्यों कहते हैं भाई चेतना होती है या नहीं होती? वो बढ़ती भी है, वो साक्षी भाव के प्रयोग उसको बढ़ाने के लिए ही हैं। उसमें धीरे नहीं धीरे जो इसमें तादात्म्य है। शिवम जी, इसमें थोड़ा सा मेरी एक आपसे अनुरोध है कि आप शायद कार्यक्रम में नहीं है। नहीं, मैंने सर कमल के नाम से वहां ज्वाइन किया है, कमल। तो कितने मूल पाठ जो मेरा लिखे? नाम है पाठ सर मैंने 6-7 पाठ लिखे हैं वहाँ। तो अभी आप प्रयोग मत मूल जो कीजिए, आपका जो पुराना ज्ञान है जी उसको अभी थोड़ी देर के लिए मतलब प्रयोग में मत लाइए, क्योंकि एक बार हाँ जी आप पूरा पाठ कर्म पूरा कर लेते हैं जो 18 भाग है, हाँ, उसके बाद सत्यापन जी हो जी जी जाता है, उसके बाद आप प्रयोग करें ज्यादा उचित है। जैसे कि चेतना का आप विकास बोल रहे, चेतना का विकास नहीं जी होता, जी चेतना जागृत है जी और वो जागृत जी अवस्था 24 घंटे बनाई रखी जा सकती है या वो तीनों अवस्थाओं जी में बनी रह सकती है, वो संभव है। जी जी आप जो कह रहे हैं कि जी चेतना का विकास होता है, चेतना का विकास नहीं होता। चेतना की परिभाषा अलग अलग मार्गों में अलग अलग तरीके से की गई है, तो दो मार्गों का जी मिश्रण नहीं करनी है। जो परिभाषा है उसी पे आप स्थित जी रहिए और उसको आप आगे लेकर के बढ़िए, नहीं तो आपका जो पुराना ज्ञान है वो बार बार बाधा पैदा करेगा आपके विकास। अब मैं कह रहा हूँ आपका विकास नहीं संभव जी है, परंतु जी उस स्तर तक पहुंचने के लिए कि बुद्धि का उपयोग नहीं है, चेतना का विकास जी नहीं होता, साक्षी भाव क्या है, कब करना चाहिए, तो वो जी मेरा तो आपसे सुझाव भी है, अनुरोध भी है कि कार्यक्रम में चलें, और जब जी तक कार्यक्रम में चल रहे हैं जी कोई जी और साधना ना करें। सत्यापन के जी बाद जब चौथे स्तर पे आप आ जाए तब प्रयोग शुरू करें, जी और वो गुरु के निर्देशन के अनुसार होना चाहिए। ऐसे तो सारे वीडियो उपलब्ध हैं सभी के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई जी वीडियो जी सुन करके वो प्रयोग करने लगेगा तो सफल हो जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जिन्होंने सत्यापन जी कर दिया है उनके प्रयोग सफल हो जाएंगे। इसका अर्थ केवल ये है कि अगर कोई बाधा आती है तो जी वो मार्गदर्शन मिल जाएगा, उचित मार्गदर्शन। फिर आपने कहा कि जो चौथे स्तर पे प्रयोग कर रहे हैं उसका जी अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि चेतना का विकास करना है, जी उसका अर्थ है चेतना जागृत रहे ज्यादा समय तक। एक दो बार आपको जो है सूक्ष्म शरीर या स्वप्न शरीर के अनुभव हो गए या अवस्थाओं के अनुभव हो गए, तो वो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, जी वो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है वो। तो जितने भी प्रयोग हैं उसमें से केवल जागृत जी अवस्था के प्रयोग अनिवार्य कहे गए, क्योंकि अगर जागृत अवस्था में चेतना जागृत नहीं जी है तो क्या प्रयोग करेंगे स्वप्न के और सूक्ष्म अवस्था जी के? वो तो मूर्खता है कि आप कुछ और जी कोशिश कर रहे हैं प्रयोग करने के लिए, जबकि आपको एबीसीडी नहीं पता और आप बोल रहे हैं मैं पीएचडी करूंगा। तो पहले जागृत अवस्था में चेतना को स्थिर कीजिए, जी जी और जब आवश्यक है तब चेतना आ जाए ना ही बहुत। फिर वैकल्पिक है कि आपको जी पुष्टि करना चाहते हैं जी कि जो ज्ञान है वो एक कल्पना तो नहीं है, किसी की मनगढ़ंत बातें तो नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया मैं क्यों विश्वास करूं उस पर। जी अगर आपको ऐसा लगता है तो अवश्य प्रयोग कीजिए और उसको सिद्ध कीजिए। हो सकता है जी आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो बोधि वार्ता में नहीं बताया गया है, तो आप जाके गुरु जी को बताइए कि मेरा अनुभव ऐसा है और आपने जो ये कहा है वो गलत है, तो हो सकता है वो अपने आप को सुधार ले। तो ऐसा मत समझिए कि जी जो ज्ञानी जन कहते हैं, जो इस तरह से बहुत जो ब्रह्मविद होते हैं, वो ब्रह्मविद कैसे जी होते हैं? वो ब्रह्म होकर के ब्रह्मविद हुआ जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होता है। और अगर ऐसे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या जी आत्मज्ञानी है या जो ज्ञानी पुरुष है, उनकी बात को मानना चाहिए, नहीं तो फिर उनकी बात उनको छोड़ देना चाहिए कि ये जानते हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, मैं किसी और गुरु के पास जाऊंगा। परंतु अगर आप एक गुरु के साथ हैं जी तो पहली चीज पे विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो जैसा जी कहे उस निर्देश अनुसार कार्य करना चाहिए, जो वो परिभाषा दें वो जी माननी चाहिए। अगर आपको लगता है वीडियो सुनकर जी कि नहीं इनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, इससे ज्यादा
कहीं और पता चला जा सकता है, या ये मेरे को जीवन में कुछ फायदा नहीं है, मेरे को प्रिय नहीं है, उनकी बात मुझे अच्छी जी नहीं लग रही, तो मत कीजिए, बिल्कुल मत, किसी जी और के पास चले जाइए, पर दोनों को मिक्स मत जी कीजिए, उन दोनों का मिश्रण मत कीजिए कि जो आपकी पुरानी मान्यताएं हैं ज्ञान मार्ग में, उन्हीं जी मान्यताओं को तो तोड़ना है, उन्हीं को तो छोड़ना है, जी जी उन्हीं को तो समर्पित करना है। तो आत्मज्ञान के बाद तीन ही जी चीजें रह जाती हैं, जो पिछली बार भी हमने बात करी थी, कि या तो जी जी समर्पण, या गुरु कृपा, या संकल्प। जी इन तीनों से आप जी कुछ भी कर सकते हैं, माया में सब कुछ संभव है, पर ये विश्वास मत कीजिए जी जब तक कि आपके अनुभव में ना आए। और अनुभव में कैसे आएगा? जब अज्ञान का नाश होगा। ज्ञान का नाश कैसे जी होगा? जब आप व्यवस्थित और अनुशासित चलेंगे। तो जो आपने कहा कि चेतना जी का जी विकास करने के लिए नहीं है प्रयोग, केवल चेतना को जी जी बनाए रखने के लिए प्रयोग। चेतना के स्तर नहीं जी होते कि एक चेतना अभी है और एक ऊंची स्तर की चेतना हो जाएगी, वो किसी और जगह परिभाषित होगा। जी यहाँ जो हमने चेतना की जी परिभाषा ली, वो यही है कि अनुभवकर्ता जी का ज्ञान, चेतना, यानी कि मैं क्या हूँ, जी यानी कि नकारात्मक ज्ञान कि मैं ये नहीं हूँ, वो चेतना है। जी और बाद में जब आप देखते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो अंत में जब आप पहुंचेंगे कि जो इसको नकार रहा है वो मैं हूँ, तो वो जी है आत्मज्ञान, वो है चेतना की स्थिति। फिर चेतना को बनाए जी रखने के लिए कोई साधना प्रयास आवश्यक नहीं है, वो अपने आप जी बनेगी। जब आपकी जागृत अवस्था में चेतना बनेगी, तो वो सूक्ष्म में और स्वप्न में भी धीरे धीरे बनने लगेगी। इसके लिए कोई साधना नहीं जी बताई गई है, कोई प्रयास नहीं बताया गया। ठीक है, तो जी हम आगे बढ़ते हैं जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे सृष्टि ने लिखा था कि लेकिन जो मान्यताएं चित्त में है वो जल्दी जाती नहीं है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। कितना प्रयत्न करना पड़ता है आपको? अपना नाम याद रखने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ेगा? देखिए, ज्ञान जो है वो एक क्षण में होता है, मतलब ये तो अतिशयोक्ति है कि एक क्षण में होता है, पर बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी हो जाता है अर्थ है कि जैसे आप, मैंने एक बार पहले भी शायद बात की थी कि आप बेशक 8 घंटे सो जाए, 8 घंटे सपने देखते रहे, लेकिन जब जागेंगे तो एक क्षण में ही जागेंगे। फिर ये प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि मैं सपना देख रहा था, वो मिथ्या था, झूठ था। अगर आपको एक बार समझ आ गया कि मैं ये नहीं हूँ, जो भी दिख रहा है वो मिथ्या है, वो परिवर्तनीय है, वो बदलता रहता है, वो चित्त है, वो माया है, और ये आप बहुत अपने प्रत्यक्ष अनुभव में देख भी सकते हैं, और इसको तर्क से सिद्ध किया जा सकता है कि ये क्यों कहा गया है। क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि अगर आप बदलाव के साथ बदल जाएंगे तो आप बदलाव को देख नहीं पाएंगे, कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप उस प्रयोग का हिस्सा हैं और उसमें बदल रहे हैं, तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो गलत आएगा। गलत आएगा इसका अर्थ है कि वो जान नहीं सकता। जैसे कि दूसरे उदाहरण से समझें, कि चलचित्र चल रहा है, तो पर्दे पे जो चलचित्र है उसमें जो चरित्र है, क्या वो जान सकते हैं कि वो प्रकाश के बने हैं? वो नहीं जान सकते। उसी तरीके से बुद्धि भी एक माया का खेल है, मतलब माया की, चित्त की परत है, माया है, और माया का ही ज्ञान होता है। और माया का ज्ञान ही, माया में माया का ही ज्ञान संभव है, क्योंकि जो आप खुद हैं, जो स्वयं है, जो आपका स्वरूप है, वो निर्गुण है। इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कोई, मुझ में कोई विशेषताएं नहीं है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि मैं हूं ही नहीं, लेकिन जो दिख रहा है, जो अनुभव कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो जितनी भी मान्यताएं हैं, उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और अंत में ज्ञान भी समर्पण करना पड़ता है। कि बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान भी अवरोध बन जाता है। जो बार बार उदाहरण देते हैं कि एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल देते हैं, बाद में दोनों कांटों को हटा देते हैं। तो जो पहला कांटा दुख दे रहा था, उसको हटाने के लिए हमने ज्ञान का उपयोग किया। फिर बाद में दोनों कांटों को फेंकना है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान है उसको पकड़ के रखेंगे। वो ज्ञान हो गया, उसका जो प्रयोजन था वो समाप्त हो गया, फिर उसे भी छोड़ देना है। एक और उदाहरण दिया जाता है, या आप समझने के लिए कह सकते हैं कि साबुन है, आपको स्नान करना है तो आपने साबुन लगा लिया शरीर में, अब सब जगह साबुन लगा के थोड़ी घूमते रहेंगे, उसको तो जल से साफ भी करना होता है। तो ज्ञान साबुन की तरह है, जो मैल हटा देता है, लेकिन बाद में साबुन और मैल दोनों हटाने हैं आपको, तभी आप
निर्मल होते हैं, कि मल खत्म हो जाता है, निश्चंद होते हैं, निश्चल होते हैं। निश्चल का अर्थ है जो ब्रह्म समझ लीजिए निश्चल है, और कोई निश्चल नहीं है, तत्व निश्चल है। निर्मल भी वही है, असंग भी वही है, निसंग भी वही है। तो ये करने के लिए आप मार्ग पे हैं, आप ज्ञान मार्ग पे हैं, कार्यक्रम में भी हैं, तो चलते रहिए। खाली एक चीज कीजिए, जो कि शिवम से भी बात हुई थी, कि आपकी पुरानी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं, उनको उनसे चिपकिए मत। उनको देख लीजिए कि हाँ ये मान्यताएं हैं, और जिस क्षण वो दिख गई कि ये मान्यताएं हैं, उस क्षण वो दूर हो जाएंगी। रिहाना ने कहा है साक्षी भाव हमेशा नहीं रहता। तो साक्षी भाव का अर्थ है कि जो हमने बात करी, चेतना, चेतना में रहना। तो अगर चेतना हमेशा नहीं रहती तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। चेतना हमेशा कैसे नहीं, क्यों नहीं रहती? अगर कुछ अशुद्धियां हैं या आत्मज्ञान तो हो गया, परंतु अशुद्धियों की वजह से उसमें निष्ठा नहीं हुई। तो धीरे धीरे करके जब प्रयोग करेंगे, या साक्षी, जब भी आपको याद आए कि मैं अभी साक्षी भाव में नहीं हूँ, तो तुरंत साक्षी भाव में आ जाइए। परंतु उसके लिए अपने को कोसिए नहीं कि मैं इतनी देर साक्षी भाव में नहीं रही। वो नहीं करना है कि आप एक जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। एक प्राकृतिक रूप से जो है वो होने दीजिए। देखिए, जैसे ये ज्ञान होगा ना, आत्मज्ञान होगा, तो धीरे धीरे चेतना बनने अपने आप लगेगी। आपको कुछ जोर जबरदस्ती करके, प्रयास करके उसको नहीं बनाना। और आप ये देखेंगे कि जो कार्य पहले अचेतन अवस्था में हो जाते थे, मतलब आपको लगता था कि यही सही है, अगर किसी ने मेरे को गाली दी तो मैं भी उसको जाके 3 सुना के आ जाऊं। कई इसके तरीके होते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। जो सबको सत्य मानता है, दुनिया को, अपने आप को, दूसरे व्यक्ति को, व्यवहार को, जगत को, जो हासिल करना चाहता है उसको, तो वो क्या करेगा कि आपका किसी ने अहित किया, बुरा किया, तो आप उसका और ज्यादा बुरा करें। या दूसरा एक प्रतिक्रिया हो सकती है कि छोड़ो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तीसरी प्रतिक्रिया हो सकती है कि वो भी मैं ही हूँ, और जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो भी मैं हूँ। तो अगर अहित कर भी रहा है और मैं उसको झेल सकता हूँ, या ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी पुरुष है उस पायदान की तरह कोई भी आके ठोकर मार के चला जाए, हम भी रखना पड़ता है दिखाने के लिए कि सब कुछ जानते हुए कि ये नाटक चल रहा है। तो साक्षी भाव में हमेशा रहने की कोशिश मत कीजिए। साक्षी भाव क्यों नहीं है उसके केवल ध्यान दे सकते हैं। और जब आपको याद आए, स्मरण आए कि मैं साक्षी भाव में अभी नहीं हूँ, तो उसी क्षण साक्षी भाव आ जाता है। उस क्षण आपको साक्षी भाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस क्षण आपको ये आभास हुआ कि अभी साक्षी भाव नहीं है, अभी चेतना नहीं है, तो कैसे, क्या उस क्षण आप चेतना में है? तभी ये आप जानते हैं कि मैं चेतना में नहीं। अगर ये आप एक मतलब रूटीन उसकी तरह से भी नहीं करना है कि बार बार पूछना है कि देखो अभी चेतना है कि नहीं है। वो स्वाभाविक है, आपको कभी कभी ख्याल आएगा कि अरे चेतना नहीं है, तो उसी क्षण आप चेतना में है। उस क्षण, जिस क्षण ये ख्याल आया कि चेतना में नहीं हूं, तो उस क्षण आप चेतना में हैं। तो इसको ऐसे देखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। रजत ने लिखा है, मेरा मन मुझे भटकाता रहता है, इसके लिए क्या करूं? मन भटकाता रहता है, मेरा मन मुझे भटकाता रहता है। इसमें आपकी बहुत सारी मान्यताएं छुपी हुई हैं, लगता है। रजत से मेरा अनुरोध है, आप शायद कार्यक्रम में हैं, तो कार्यक्रम में आगे बढ़िए। देखिए, मेरा मन क्या होता है? क्या मेरा कुछ मन है, या सारे मन मेरे हैं, या मन है ही नहीं? तो मेरा मन क्या है? फिर मुझे भटकाता है, किसको भटकाता है? और भटका लिया तो क्या हुआ? इसके लिए क्या करूं? इसके लिए अज्ञान का नाश कीजिए। आप शुद्धिकरण, मतलब शुद्ध, एक साक्षी भाव में रहिए। और साक्षी भाव में रहने के प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि पहले अज्ञान, कुछ मूल अज्ञान नाश हो। और उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा व्यवस्थित, अनुशासित रूप से चले, अपना कार्यक्रम पूरा करके सत्यापन कर लें, फिर प्रयोग करें। तो उनके प्रभाव आए, उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनके परिणाम दिखने लगेंगे आपको।
नहीं तो कोई वीडियो देख के भी तो कर सकता है, फिर लगेगा कि हाँ मैं तो सब जान गया। पर अशुद्धियां बहुत बची हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस ज्ञान को अपने अज्ञान के ऊपर लेप लेते हैं, और वही अंदर से लगता है कि मैं जान गया हूँ, पर जाना नहीं है। वास्तविकता में कुछ नहीं जाना, केवल सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ मान्यताएं हैं। तो एक मान्यता छूटी और एक नई मान्यता बन गई, तो वो तो ठीक नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भगवान कौन है। ये प्रश्न वैसे तो ज्ञान मार्ग का नहीं है, फिर भी मैं जो यहाँ साधक हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भगवान जब शब्द प्रयोग होता है तो क्या समझ में आता है, भगवान बोले ईश्वर बोले। ये सवाल वैसे ज्ञान मार्ग का नहीं है, फिर भी क्योंकि भक्त लोग भी बहुत प्रयोग में लाते हैं, तो भगवान को यहाँ बताना चाहेगा कि जब एक शब्द प्रयोग में आता है तो इसको, इसका अर्थ क्या है, आप लोग क्या समझते हैं, ज्ञान मार्ग में इसकी क्या परिभाषा दी गई है। तो बहुत सही उत्तर दिया मीरा ने, विश्वचित। सुश्री ने कहा ब्रह्मन। और कोई, भग मतलब संसार, अथवा रियाना लिखा है अर्थात भग से आवृत। यहाँ पे रियाना आप बताना चाहेंगे कि आवृत मतलब उससे क्या कहना चाह रहे हैं, आवृत से। ब्रह्मन, प्रज्ञा, जो सबसे ऊपर की बुद्धि है वही भगवान है जी। और कोई एक मान संदीप ने लिखा है एक मान्यता है, एक कल्पना है। सुमा ने लिखा है निर्गुण निराकार। देखिए बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे झलकती हैं, बहुत अच्छे उत्तर भी आए हैं। जो दुनिया से आवृत है, नहीं नहीं, आवृत शब्द का अर्थ क्या है, आवृत मतलब ढका हुआ है या व्याप्त है। आवृत व्याप्ति की तरह से मेरे को, क्योंकि आवृत शब्द का आप जिस तर्क से प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। व्याप्त है कि, अच्छा व्याप्त है, ओके समझ गए। तो मुझे जो लगता है कि सबसे पहले जो उत्तर आया था वो बिल्कुल सही है। हल्दर ने कहा है कि भगवत तत्व से पूर्ण या साकार सगुण ब्रह्मन। देखिए हम ब्रह्मन की परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, और ब्रह्मन और ईश्वर दो अलग अलग शब्द है ना। तो जो मीरा का उत्तर है मेरे मत अनुसार वो बिल्कुल सही है, कि विश्वचित को हम ज्ञान मार्ग पे ईश्वर कह देते हैं। शुभम ने लिखा है सगुण रूप से जो प्रकट है। हाँ ये भी उत्तर बहुत अच्छा है, परंतु आप अगर एक तरीके से मतलब तुलना करना चाहते हैं कि भाई भगवान, वैसे तो भगवान और ईश्वर शब्द यूज प्रयोग में नहीं आते हैं ज्ञान मार्ग में, पर अगर आप कहें कि विश्वचित ईश्वर है तो वो बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जैसे कारण शरीर तक तो जीव है, फिर कारण शरीर के ऊपर अज्ञेयता है, एक तरीके से जाना नहीं जा सकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो है, वो हुआ जा सकता है। और वहाँ पे फिर अलग अलग मॉडल्स है समझने के लिए किसके ऊपर क्या है। तो उसमें विश्वचित को आप ईश्वर मान सकते हैं। बाकी सबने जो कहा है कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में तो सब कुछ है। विश्वचित भी ब्राह्मण है, माया भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है अस्तित्व। अस्तित्व और ईश्वर, या ब्राह्मण और ईश्वर में थोड़ा सा भेद है। यहाँ तक कि जो अद्वैत के अलग अलग शाखाएं हैं उसमें ईश्वर शब्द को एक आवरण, माया का आवरण कहा जाता है, कि जो माया है वो अध्यारोपित होकर के, तो वो भी ईश्वर में और आप में कोई भेद नहीं है। आप की जब बात करते हैं तो मैं, और मैं की स्थितियां अनुभवकर्ता पे है। तो अनुभवकर्ता जो है वो द्वैत की स्थिति है, विश्वचित जो है उसके निचली स्थिति पे है। तो विश्वचित भी एक तरीके से माया है, कल्पना है, एक मॉडल है ये समझने के लिए कि अनुभव है। क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से कोई उसको सिद्ध नहीं कर सकते। अब निर्गुण है तो कैसे सिद्ध करेंगे, लेकिन वो है, हुआ जा सकता है। वैसे ही ईश्वर एक परिकल्पना है, जिसको हम विश्वचित माने तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो जो भक्त हैं उनको ठोस पहुंचेगी कि ईश्वर को कल्पना कैसे कह रहे हैं, क्योंकि माया है। आप दिख क्या रहा है, केवल द्वैत तक ही पहुंचा जा सकता है, और वो द्वैत की स्थिति होती है कि एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। उसमें से अनुभव अनित्य है और अनुभव करता नित्य है, जो कि बदलता नहीं है, जो देख रहा है। तो वहां पे पहुंचा जा सकता है, पर वो भी बुद्धि से नहीं पहुंचा जा सकता वहां पे। नहीं तो बहुत बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है, उलझन पैदा हो जाती है। क्योंकि ये विरोधात्मक जो वाक्य हैं वो एक साथ बोले जाते हैं, कि ये सारा विश्व जो है वास्तव में मैं हूँ। फिर कहते हैं कि ये सारा विश्व वास्तव में
मुझ में है ही नहीं। फिर ये दोनों दोनों वाक्य हैं और दोनों सही है, कि सारा विश्व मैं हूँ, और दूसरा कि सारा विश्व मुझ में नहीं है। फिर तीसरा वाक्य कह देंगे कि जो मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ब्राह्मण से भिन्न कुछ नहीं है। तो तीन तरह के ज्ञान हो सकते हैं, उसको एक अलग तरीके से देखेंगे। एक होता है साधारण संसारी का ज्ञान, कि ये जगत सत्य है, बाहर जो हो रहा है वो सही है, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, मुझे बाहर से आघात पहुंचता है, मुझे कुछ प्रयत्न करना है, हासिल करना है, भाग्य है। ये एक सांसारिक की दृष्टि है। एक साधक की दृष्टि होती है कि दृष्टि सृष्टि, मतलब जैसी मेरी दृष्टि है वैसी ही मैं सृष्टि है होती है। मन जो है वो ज्यादा सूक्ष्म है, मन एक है, और मन से ही मैं अपनी सृष्टि पे प्रभाव डाल सकता हूँ। तो जो भी हो रहा है उसको मैं प्रभावित कर सकता हूँ अगर मन में बदलाव आए। तो मन को प्राथमिकता देता है साधक, मन पे कार्य करता है। पर ज्ञानी जो है उसके लिए मन भी मिथ्या है, उसके लिए मेरा मन कुछ नहीं है, उसके लिए मन है ही नहीं। जो अद्वैत के स्तर की बात होती है वहां पे भ्रम जो है वो है कि नहीं। जैसे एक दर्पण का उदाहरण लिया जाता है, अब दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब देख रहा है, आप दर्पण के सामने खड़े, तो वो प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो अद्वैत में कई जगह बोलते हैं कि माया को ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो है, तो अज्ञेय बोल दिया जाता है। पर वो दर्पण में क्या दिख रहा है, वो है, वो है तो वो मिथ्या है, क्योंकि सत्य तो वो नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें इसे समझना चाहिए कि जो ईश्वर है वो भी चित्त का हिस्सा है, विश्व चित्त का हिस्सा है। वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती, बुद्धि से समझने की चेष्टा मत कीजिए कि विश्व चित्त क्या है। फिर वो आप जब समझेंगे तब समझ जाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उसमें कोई प्रयत्न, कुछ भी साधना नहीं की मैं समझूं 1 घंटे ध्यान लगा कर कि ईश्वर क्या है। ज्ञान मार्ग में तो बहुत सरल है कि आप श्रवण करें, मनन करें और फिर निधि ध्यासन करें। इन तीनों से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। फिर आगे चले, मैं ऊपर जाता हूँ, शायद किसी का प्रश्न रह गया हो। रजत ने लिखा है आत्मज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए आपको आत्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब कि जो आपने अपने आप को माना हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। और वो छोड़ने के लिए जो ऊपर हमने बात की कि मान्यताएं, और जो अब आपके ऊपर जो भी पुरानी धारणाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके त्यागना पड़ेगा, एक नए दृष्टिकोण से उनको देखना पड़ेगा कि जो मैंने अभी तक माना है क्या वो सत्य है, या उसमें कहीं कुछ ना कुछ मिथ्या है, कुछ ना कुछ है जो कि गलत हो सकता है। तो एक तरीके से खुला दिमाग रखना जरूरी है, खुली बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो वो मान्यताएं कैसे दूर होंगी, और जब तक मान्यताएं मतारोपण नहीं दूर होंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर आप वही मानते रहेंगे कि मैं शरीर हूँ, नहीं तो बोलेंगे मैं मन हूँ, नहीं तो बोलेंगे मैं ब्रह्मन हूँ, मैं आत्मन हूँ। तो वो भी आत्मज्ञान का नकारात्मक तरीका है, नीति नीति, कि मैं ये नहीं हूँ। दृग दृश्य विवेक का प्रयोग में ला सकते हैं कि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। ये पहला कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। उसको अगर आप नकारते जाएंगे, नकारते जाएंगे, नकारते जाएंगे, तो अंत में आप भी देखेंगे कि जो नकार रहा है वो कौन है। वहां से आत्मविचार शुरू होता है कि कोई तो है ना जो दृश्य को बोल रहा है कि ये दृश्य मैं नहीं हूँ। उस पे जब स्थिति आती है तो उसको कहते हैं चेतना, या साक्षी भाव, या आत्मज्ञान। तो अज्ञान के नाश से आत्मज्ञान होता है, और एक व्यवस्थित अनुशासित तरीके से चलने से होता है, पुरानी मान्यताओं को छोड़ने से होता है। फिर मीरा ने कहा है कि परम अज्ञता ही परम ज्ञान है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मीरा ने कहा है आनंदमयी माँ की यही स्थिति थी। आनंदमयी माँ, रामकृष्ण परमहंस, ये तो परम उच्च कोटि के संत थे ना। अब इन लोगों के बारे में हम लोग क्या कहें, मतलब मैं क्या कहूँ। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही मतलब सक्षम नहीं समझता कि इनकी अवस्था को या स्थिति को परिभाषित कर पाऊँ। वो किस स्थिति में थे, वो उस स्थिति में जाकर के आप स्वयं देखिए। मीरा या कोई भी, जो आप एक कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उनकी। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत अलग तरीके की, वो चेहरे से दिखता है, आंखों से दिखता है।
वाणी से दिखता है, व्यवहार से दिखता है। इसमें कुछ ना भी बोले तब भी वो चमकता है, वो आभा मंडल। तो वो तो परम कोटि के संत हैं। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि वो भिन्न है और हम भिन्न हैं, परंतु फिर भी व्यवहारिक स्तर पे हम कह सकते हैं कि वो बन जाइए मीरा जी, आप वो हैं। अभी भी आपकी स्थिति वैसी ही है, पर ये कहना कि देखिए वो आप नाम सुनते ही आनंद में आ जाते हैं, तो ये प्रभाव पड़ता है। जो संत होते हैं उनके नाम में ही इतनी शक्ति होती है। फिर हल्दर ने कहा इसलिए ही कहते हैं कैसा अद्भुत ज्ञानी है। पवन ने लिखा है कि एक अतीन्द्रिय अवस्था थी। अच्छा, आनंद महिमा जी के बारे में लिखा है। चेतना को मनगढ़ंत, हाँ, चेतना की जो परिभाषा दी गई है, खाली चेतना ही नहीं, अनुभव, अनुभव करता, अस्तित्व, ब्रह्मन, आत्मन। एक तो वही शब्द प्रयोग में लाइए जैसे आत्मन, अनुभव करता। अब आत्मन कम शब्द में लाया है प्रयोग में, और अस्तित्व, अनुभव करता, अनुभव क्रिया और अनुभव, इन 4 शब्दों में सारा का सारा ज्ञान मार्ग आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके आगे 1-2 शब्द और हैं, चेतना, बुद्धि, ज्ञान। तो इन परिभाषाओं में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आज हमने 1 घंटा पूरा कर लिया। काफ़ी जो कमेंट्स आए हुए हैं, टिप्पणियाँ आई हुई हैं, उन पे हम लोग बाद में सत्संग में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अपना दिनचर्या होती है। पर आज का सत्संग बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, और जो प्रश्न है वो तो छूट ही गए, तो उन पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। या किसी की भी इच्छा हो तो जो प्रश्न ऊपर लिखे हैं उन पे अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं। देखिए, जब आप अभिव्यक्ति करेंगे तो वो ठोस हो जाता है। आपको पहले मनन करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, तो वो आपका अपना हो जाता है। तो किसी की सुनी सुनाई बात पे कभी विश्वास मत कीजिए। जो आपका अपना अनुभव है उसको तर्क पे जांचिए, परखिए, फिर लिखने से बहुत फायदा होता है। मैंने तो अपने अनुभव से ही जाना कि लिखते 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 बाद में वो लिखने का आपको आवश्यकता कम हो जाएगी, और लिख दिया तो वो ठोस हो गया, वो विश्व चित्त तक या गुरु क्षेत्र तक पहुंच जाता है। इसलिए लिखना बहुत आवश्यक है। आज हम यही सत्संग समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार।